सबसे पहले हम रजौरी डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी कोशिशों की वजह से जो रजौरी पुंछ में कल पूरे दिन से एक बहुत बड़ा हंगामा बरपा था शादरा शरीफ ज़ियारत को लेकर, उन्होंने वो प्लेट हटवाई और लोगों के दिल में अपनी एक जगह भी बनाई और बहुत हद तक, जिसको हम कह सकते हैं, एक हंगामा को ख़त्म करने में वो कामयाब हुए। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे सवाल जो हैं वो शादरा एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, क़य्यूम मीर साहब के ऊपर। बेसिकली कुछ वीडियोज़ ऐसी चल रही थी कि क़य्यूम मीर साहब ने ये कमेंट नहीं किए हैं, ये कमेंट जो है किसी फ़ेक अकाउंट से किए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैंने सबसे पहले कंफर्म किया कि ये कमेंट जो हुए हैं तो मेरे एक भाई हैं रईस चौधरी, उनकी वाल पे हुए हैं। मेरी उनसे फ़ोन पे बाज़ाब्ता तौर पे बात हुई, उन्होंने बताया कि किस टाइम कमेंट किए और किस पोस्ट के ऊपर किए, वो पोस्ट भी उन्होंने मुझे सेंड किया। तो सबसे पहले ये बात कि अगर वो अकाउंट जो था वो हैक था, ब्लू टिक अकाउंट हैक था। सबसे पहली बात, जो ब्लू टिक अकाउंट होते हैं उनके हैक होने के चांसेस जो होते हैं बहुत मिनिमम होते हैं। अगर वो अकाउंट हैक था, क्या एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने उसके लिए किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाई थी? क्या साइबर सेल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने उसको दर्ज करवाया था? दूसरी बात ये कि जब रईस से मेरी बात हुई तो रईस साहब ने मुझे ये बताया कि उनका एक जो पोस्ट था, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। शादरा के मामले में सिविल इंतज़ामिया और औकाफ को चाहिए कि वो अवाम के जज्बात को जल्द अज जल्द समझें, इससे पहले कि कोई जज्बाती शख्स उठकर हज़रत बल दरगाह वाला वाक़या दोहराए, ना कि दोहराए वहाँ पैसा न्याज नज़र और लंगर के लिए दिया जाता है, ना कि दरख्शां अंद्राबी की तशहीर के लिए। औकाफ एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी को भी होश के नाखल लेने चाहिए, यहाँ पर योगी मॉडल नहीं बनाना होगा। यानी यूँ आप कह सकते हैं कि रईस साहब ने अपने आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए की यूटिलाइजेशन की कि उनको जो राइट टू स्पीच था, एक्सप्रेशन था, और इस पोस्ट से वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये हालात जो हैं इससे ख़राब हो सकते हैं, लिहाजा ये प्लेट जो है हटा देनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली जो क़य्यूम मीर साहब हैं उनके जो हैंडल है, फेसबुक हैंडल है, ब्लू टिक हैंडल है, मैं आपके साथ उसकी जो कमेंट्स के अंदर वो स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा जो रईस चौधरी ने मेरे साथ किए हैं। शादरा शरीफ जाकर किन की हिम्मत है कि पंगा करेंगे, उधर लोग अभी ज़िंदा हैं, जो जाएगा उसको बेड पर वापस आना पड़ेगा। अगर किसी ने माँ का दूध पिया है तो वो जुर्रत करके दिखाए। किसी को भी इजाज़त नहीं दरगाह की बेहुरमती करने की, जब तक हम इसके कस्टोडियन हैं। 70 साल का कंपैरिजन जो है वो आप आज के कंपैरिजन में कर लें। एक ये, उसके बाद एक शार्ट कमेंट उन्होंने किया था, वो हज़रत बल है, ये शादरा शरीफ है। और ये भी बता दूं कि जिसने इस कमेंट का रिप्लाई किया वो भी मेरा नाउन है, मुख्तार चौधरी ने उस कमेंट का रिप्लाई किया और लोगों ने ये लिखा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की ये लैंग्वेज जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ ये जो एक किस्म का एक डेथ थ्रेट कह सकते हैं आप इसको, एक क्रिमिनल इंटिमिडेशन है जो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 351 इसके साथ डील करता है, और सेक्शन 351 की क्लास 3 जो है वो एग्रावेटेड थ्रेट के साथ डील करती है। एग्रावेटेड थ्रेट के मतलब जिसमें किसी को बहुत ग्रीवियस हार्ट होने के चांसेस हों या किसी को बहुत बड़ा नुकसान किया जा सकता है, तो ये रईस चौधरी के लिए एक किस्म का ख़तरा भी है। तो लिहाजा हम एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, वक्फ इंतज़ामिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कमेंट किसने किए, क्या एडमिनिस्ट्रेटर की एक ये लैंग्वेज होनी चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो बेसिकली लोगों को सहूलियत फराहम करने के लिए होते हैं, वो लोगों का भला करने के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा ही है, किसकी हिम्मत है, कौन आके बताए किसने माँ का दूध पिया है। क्या एक एजुकेटेड आदमी को ये चीज़ें शोभा देती हैं? क्या उसको ये सब करना चाहिए? तो मैं रजौरी एसएसपी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस मामले के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि ये जो है थ्रेट है। तो मेरी जैसे कि रईस साहब से बात हुई, हम कोशिश ये भी करेंगे पुलिस स्टेशन में भी जो है एक फार्मल जो एप्लीकेशन है या फार्मल कंप्लेंट जो है वो हम करवा देंगे, ताकि इस मामला के ऊपर जो है वो गौर किया जा सके।